कथा के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और जप करेंगे। ओम विष्णुये नमः। ओम विष्णुये नमः। ओम विष्णुये नमः। ओम हरि हरि विष्णुये नमः। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल पुरुषोत्तम महात्मा की। सूत जी कहने लगे, 9वां अध्याय शुरू हुआ। सूत जी कहने लगे कि इसके पश्चात नारद जी दिष्ट में हो मेघ ऋषि की कन्या का वर्तमान पूछने लगे कि ये ऋषि की कन्या है जिसका वर्तमान क्या है, ये बताओ मुझे। नारद जी ने पूछा, हे मुनि, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? लक्ष्य भी है, इसकी रिपीट कम कर दो थोड़ी सी, बूफर की रिपीट कम कर दो। सूत जी कहने लगे कि इस कन्या, फिर उस ऋषि कन्या वन में क्या किया? किस ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण। भगवान कह रहे हैं कि हमें सब, भगवान से सूत जी पूछ रहे हैं कि उस कन्या का क्या हुआ? जब उसके पिताजी भगवान परम लोक को सिधार गए, क्या उस कन्या के साथ किसी ऋषि ने विवाह कर लिया या किसी देवगणों ने उसके साथ विवाह कर लिया? ये बताओ। कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। कि इस कन्या ने अपने पिता के स्वर्गलोक सिधारने के बाद भी वन में रह करके अपना समय व्यतीत किया। तो कल भगवान ने कहा था कि आजकल तो कोई वन में रह नहीं सकता, आजकल घरों में रहना मुझे लग रहा है, वन में कैसे रहेंगे। काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचारते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोध वाले, बड़े ही क्रोध वाले, उनको बिना बात का गुस्सा आया रहता था। ना कोई बात, ना कुछ झगड़ा, ना कोई बात, ऐसे ही बस क्रोध में लाला के लेके घूमना। तभी तो उनको देवी देवता पसंद नहीं करते थे, तभी सभी देवी देवता उनसे दूर रहते थे कि क्या फायदा ऐसे से मत्था मार के जिसके मत्थे में बुद्धि ना हो। बोलना नहीं चाहिए। दुर्वासा ऋषि को सबसे बड़ा दर्जा भी दिया गया, लेकिन परमात्मा ने खुद कहा अपने मुख से कि ऐसे ऋषि का धरती पे होना भी क्या कार्य जो बिना फालतू का क्रोध लिए घूमते हैं। हाँ, क्रोध आता है कई बातों पे, पर क्रोध क्रोध की जगह पे दिखता है, वो अच्छा लगता है। ये थोड़ी ना हर जगह क्रोध दिखा दिया। दुर्वासा मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। जो कन्या तपोवन में साधना कर रही थी ना, वो उठ गई इस ऋषि को देख के कि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। उठने के बाद सत्कार योगनीय चरणों में नमस्कार किया। दुर्वासा ऋषि के चरणों में नमस्कार करके मुनि का नाम प्रकार के फलों में आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, इतना करा कि सत्कार भी किया। फिर मुनि कन्या कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्यहीन के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? कि मैं एक दुर्भाग्यहीन कन्या हूँ जिसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया, क्योंकि जग तो ताने यही देता था ना कि ऐसी कन्या हुई, हम अपनी माँ को खा गई, अपनी माँ को खा गई। कुछ समय व्यतीत हुआ, मेरे पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए। मैं दुर्भाग्यहीन कन्या, ना कोई मेरा भाई है, ना बंधु है, ना कुटुंब है, ना कबीले है, कुछ नहीं है प्रभु मेरे पास। और आप इस आश्रम में आए, इस आश्रम की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आपके आने से मेरे भाग्य का उद्धार हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्राप्त मुझे समझाने के लिए आप आए हैं। कि जो मेरे पिता ने पुण्य किया ना, मैं समझ गई हूँ, आप मुझे समझाने के लिए आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी चरणों को, रजकर्ण को समर्पण कर मेरे जन्म सफल हो गए।
कि आप जैसे ऋषि मुनि यहाँ पर आए ना, आप सभी को मिल करके मेरे जीवन सफल हो गए। महात्माओं का मुझे दर्शन हुआ कि ऐसे ऐसे संत महात्माओं का मुझे दर्शन हुआ, मेरी कुटिया में ऐसे ऐसे संत महात्मा आए। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कि ये तू पुत्री धन्य है, तूने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया, कि तू तो हमारे कुछ बताने से पहले ही हर बात को समझ गई। अब जिस पिता को ऐसी पुत्री हो, वो पिता क्या कभी भूखा मर सकता है? कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। हे मुनि, आप जो यहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा, और मैं उत्पन्ना हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ, इस अग्नि को शीघ्र बुझाइए। कि मेरे अंदर वो अग्नि जल रही है प्रभु, उस अग्नि को, ज्वाला को बुझाइए, आप ही बुझा सकते हैं। मुझ हर्ष उपा जाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता, मुझ हर्ष को उपजाने वाला कोई दिखाई नहीं देता प्रभु। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना ही पिता, ना भाई। मैं दुख में पीड़ित इस प्रकार जीवन निर्वाह कर रही हूँ। जिस दिशा को देखती हूँ वहीं शुद्ध दिखाई देते हैं, शत्रु दिखाई देते हैं। कि यहाँ जाऊंगी यहाँ भी काल है, वहां जाऊंगी कहाँ भी काल है, तो जाऊं कहाँ प्रभु, मुझे बता तो दो। अंत ही तपोनिधि मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए। दुर्वासा ऋषि को बोलती है कन्या कि आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मेरा दुख जल्दी से जल्द शीघ्र हो जाए, समाप्त हो जाए, आगे मैं कोई दुख देखने योग्य नहीं हूँ। ऐसा कहकर वह बालक और बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय को वास्तविक सोचने लगे। श्री मुनि नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि। कन्या के वचनों को सुनकर मुनि राज विचार करके अंत कृपया से इस बाला को देखकर कुछ हितकार वचन बोले कि आज का दान, ये जो घी का दान है, ये अपने घर की समृद्धि के लिए दान है प्रभु। आज इस दान को आप अपने चरणों में धारिए और हम सब के कर्मों को सफल बनाइए। आइए प्रभु का नाम जप करते हुए प्रभु को स्नान करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओ वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
बोल शिवा की बिहारी लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा कि 9वां अध्याय आज यहीं पर समाप्त होता है। कल का वर्णन मैं कल के अध्याय में करूंगा। और भगवान कहते हैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस बात को अपने माइंड में लेकर चलेंगे, अपने घर जाके कागज पेन पे अपने लिख लेंगे दिमाग में अच्छे से कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।